हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ। मेरे बच्चे, हम इस डेरिवेशन को गॉस थ्योरम के थ्रू यूं ऐसे ही निकाल सकते हैं और बहुत इजीली तरीके से ये डेरिवेशन होती है। बट जब भी हम बात करते हैं कि कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो भी लाइन चार्ज पे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइए जरा इस डेरिवेशन को करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज, ये पूरी चार्ज बॉडी है, यू कैन से दैट चार्ज बॉडी, और ये बहुत लंबी बॉडी है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट दैट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, यानी इसे कहते हैं स्मॉल एलिमेंट ले लिया। मैंने एक बहुत छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया और उसका नाम रख दिया मैंने dx। छोटा सा टुकड़ा काटा, उसके ऊपर इफेक्ट देखूंगा, उसके बाद उस इफेक्ट को इंटीग्रेट करूंगा, पूरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस पूरी चार्ज्ड वायर में से, ये लाइन चार्ज्ड वायर है, क्या है ये? लाइन चार्ज्ड वायर, वायर कह लो, रॉड कह लो, जो आपका दिल कहता है। अब मेरे बच्चे, क्या हुआ? इस रॉड की वजह से मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप सबको पता है, देखिए ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बट एक्चुअली इतना बड़ा होता नहीं है। अब क्या हुआ? ये रॉड है, ठीक है, इस वाले हिस्से की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव है ना। अगर मैं इस वाले कॉर्नर से देखूं, इस वाले पॉइंट से देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, होगी ना। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है या नहीं? मैं किसकी वजह से देख रहा हूं? डी की वजह से देख रहा हूं, सॉरी डीएक्स की वजह से देख रहा हूं। तो डीएक्स का कंपोनेंट ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या हुआ मेरा बेटू कि इसको हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, एक है dy, एक है dx कंपोनेंट। मैंने दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर दिया। जब मैंने इसको दोनों कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो आपको पता है कि जब रिजॉल्व करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा de cos थीटा, बनेगा। और ये वाला कंपोनेंट बनेगा d sin थीटा। डन मेरा बच्चा? d sin थीटा बचेगा, पक्का? तो अभी देखेंगे बच्चा कि ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ बेटा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन में dl। कितना चार्ज अवेलेबल है एक पर्टिकुलर लेंथ पे, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है पर यूनिट लेंथ, यानी dq अपॉन में dl। डन मेरा बेटा? बोलो हाँ है ना। dq अपॉन में dl हो गया। अब देख मेरे बच्चे, क्या हुआ? मेरे को dq फाइंड आउट करना था, तो क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। यार पूरी वायर है, अग्री करता हूं मैं, पूरी वायर है, पर मैंने इसमें से एक छोटी सी लेंथ dx काटी है, जिसकी वजह से पहले इफेक्ट निकालूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, पूरा आंसर आ जाएगा मेरे पास। डन मेरा बच्चा? अब हुआ क्या? यहां पे देख, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट dq विल बी व्हाट? अरे यार मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है अगर स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालना है? k dq बाय आर स्क्वायर, dq बाय आर स्क्वायर होगा ना, ये डिस्टेंस हमारा आर स्क्वायर, तो डी ये आर स्क्वायर हो गया। हमारे पास डी की लेंथ आ गई ना बेटू। तो जब मेरे पे डी लेंथ आ गई, ये पूरी डी लेंथ आ गई, तो अब सॉरी डी निकल गया उस लेंथ की वजह से, तो के डी क्यू बाय। अब आप सोचो, के की वैल्यू को क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं? अभी अभी मैंने बताया कि डी क्यू की जगह डी लिख दिया मैंने, आर की जगह आर स्क्वायर ही रहने दिया, पक्का? अरे हाँ बोल दो। अब ये देख, के की वैल्यू dq को मैं लैम्डा इंटू dx इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा हमारा? ये हाइपोटेनस क्या? रूट में अंडर रूट
एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां हमारे पास वैल्यू आ गई। अरे बोलो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आती है गला काट ले जाती है। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड डी को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। कौन सा कंपोनेंट था, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, यानी हमने दो कंपोनेंट में बांटा। बट बेटा हमने जब दो कंपोनेंट में बांटा, मेरी बात सुनो, पॉइंट सर ये लेंथ तो इधर भी हो सकती थी, तो इधर होती तो ये कंपोनेंट ऐसा होता, फिर दो भागों में बढ़ता, तो डी ई साइन थीटा इस साइड जाता और डी कॉस थीटा ऊपर आता। मेरा बेटा देख ध्यान से, अगर मेरे पास ये लेंथ है, इस लेंथ की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, इसको दो कंपोनेंट में बांटा हमने, तो ऐसा बटा। अब जब कोई कहे कि सर इधर भी तो लेंथ हुआ होगा, तो इसकी वजह से ऐसे जाएगा, फिर वो दो कंपोनेंट में ऐसे बटेगा। तो अभी देखो क्या हुआ कि मेरे पास dx के दो कंपोनेंट, dx क्या आया, डी साइन थीटा, डी माइनस क्यों लिया मैंने बच्चे, क्योंकि वो इस साइड है, इस साइड लिया। अब अगर मैं इस वाले की वजह से लेता तो वो प्लस आता। अब dy क्या होगा, ऑलवेज डी कॉस थीटा होगा, ऑलवेज। मतलब चाहे यार तुम इस कंपोनेंट से चले जाओ तो भी डी कॉस थीटा ऊपर होगा, इस कंपोनेंट से चले जाओ तो भी डी कॉस थीटा ऊपर ही होगा। मतलब कहने का ये था मेरा कि जब दो कंपोनेंट देखे आपने, तो ये वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट भी डी साइन थीटा होगा, और दोनों के दोनों इक्वेटोरियल की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब डी साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बट डी कॉस थीटा रहेगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमेशा आप चाहे वो लेंथ किसी जगह भी बना लो, इस जगह बनाओगे तो भी डी कॉस थीटा ऊपर आएगा, यहां बनाओगे तो भी डी कॉस थीटा ऊपर आएगा, पर इधर कौन आ रहा है, डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। कोमल को नहीं आया समझ में, पक्का डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बच जाएगा, क्योंकि वो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में आएगा, पर डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट मिस हो जाएगा। डन मेरा बेटा, यहां तक कहानी क्लियर है। अब देख भाई, अपन को तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे बचेगा तो डी वाई तो बचेगा। अरे बेटा कंपोनेंट वाई वाला ही तो बच रहा है, एक्स वाला कंपोनेंट कहां बच रहा है, वो तो कैंसिल हो जा रहा है। तो सुनो, मैंने इंटीग्रेट किया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट का मतलब वो जो वायर है वो लंबी वायर है, लेंथ जो है, अब इनफाइनाइट मतलब इतना नहीं कि साला नाप ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, मतलब इनफाइनाइटली बहुत लंबी वायर है वो, ठीक है, लेंथ वाइज बड़ी है। अब यहां पे देख क्या होगा कि मुझे डी कॉस थीटा ही तो बचा मेरे पास, तो डी कॉस थीटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने एक्स लिया है क्योंकि मैं लेंथ वाइज जा रहा हूं, अब मैं एंगल वाइज जाऊंगा, तो यहां पर इसे क्या कर दूंगा, एंगल्स, इसे एंगल से कर दूंगा, जीरो एंगल से इनफाइनाइट एंगल जो भी होगा। अभी देखो, अब ये देखना, मेरे पास डी की ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने यहां पे डी की वैल्यू डाल दी, डी की वैल्यू डाल दी, ये भी इसमें डी में, इसमें वैल्यू डाल दी, ठीक है। कॉस थीटा ऐसे ही रहने दिया, 0 से इनफाइनाइट, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब बेटा डी की वैल्यू पूरी एज इट इज है, पूरी एज इट इज है। और मैंने जीरो क्यों बोला, सुनना, जीरो क्यों बोला, क्योंकि मैं अभी यहां इनिशियल लेंथ से इधर तरफ वाली लेंथ देख रहा हूं, अभी मैं यहां से इधर तक की देख रहा हूं, इस वजह से मैंने यहां पे 0 टू इनफाइनाइट किया। अभी पूरी लेंथ की भी बात करेंगे, मैंने कुछ किया इसमें, कोई चेंज किया नहीं, मैंने इस पूरी डी की वैल्यू यहां रखा, कॉस थीटा है। ओके, 2 कहां से आया, अच्छा 2 कहां से आया, ये सही क्वेश्चन है इस लड़की का। 2 इस ऐसे आया मेरे बच्चे, क्योंकि देख बेटू बिल्कुल सही क्वेश्चन है, एक चॉकलेट बनती है इस बात पे। मेरे बेटू देख, ये x इक्वल टू 0 है मेरा बेटा, तेरा ये x इक्वल टू प्लस की वैल्यू है इधर, कुछ x की वैल्यू माइनस की वैल्यू इधर है कुछ, मतलब दो कॉम्पोनेंट बांटा, तो मैंने इधर वाला कॉम्पोनेंट बांटूंगा तो क्या होगा, ये वाला कॉम्पोनेंट तो कैंसिल है, किसकी वजह से, इधर वाले की वजह से कैंसिल है। पर बेटा मेरा ये वाला कंपोनेंट
इस साइड की वजह से कंपोनेंट बनेगा ऊपर, इस वाले की वजह से बनेगा कंपोनेंट ऊपर, दोनों साइड पे। इधर की वजह से भी डी cos थीटा बनेगा, इधर की वजह से भी डी cos थीटा। तो क्या बनेगा वो 2d cos थीटा, है ना। तो यहां पर एक काम करते हैं, जब पूरा इंटीग्रेट कर देंगे ना 2d cos थीटा, हाँ यहां पे ट्वाइस कर देता है 2d cos थीटा। क्यों हो गया 2d cos थीटा? क्योंकि वो पूरा ओवरऑल लेंथ की बात करें। डन मेरे बच्चे? अब यहां पर पूरी वैल्यू है, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, अब यहां देख, यहां से मैंने 1/4 को बाहर निकाल लिया। जब 1/4 को बाहर निकालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 इंटू 1/4 बाहर आ गया, ठीक है। अब काम करो, लैम्डा को भी बाहर निकाल लो, ठीक है। बच क्या गया सुनो, एक तो cos थीटा बचा, एक बच गया तुम्हारा dx बच गया, और एक बच गया y² प्लस x² बच गया। डन। अब सुनो, ये कट जाएगा तो 1/2 होगा, 1/2 लैम्डा भी बच रहा था, और वो देखो cos थीटा, और वहां पे dx बचा था या dy बचा था। तो अब हम यहां पे देखेंगे मेरे बच्चे कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या होगा, बाहर निकाल दो इसको, ये देखो λ/2 लैम्डा। अब यहां पे बचा क्या, देखो यहां पे क्या बचा, cos थीटा dx अपॉन ये, तो ये देखो cos थीटा dx अपॉन में ये। यहां तक कंपोनेंट का पार्ट क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक मामला क्लियर है। चलो अब क्या हुआ, आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको y दिख रहा था, ये आपको r दिख रहा था, और ये x दिख रहा था, और आपने यहां पे थीटा भी देखा था। अरे यार बेटू, ये देख थीटा एंगल सॉरी ऊपर था, थीटा एंगल हमें दिख रहा था। अब थीटा एंगल दिख रहा था तो हमें क्या होना, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन अ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन अ बेस, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेटा यहां से x निकाल, दैट विल बी y tan थीटा, पक्का। अब मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब मैंने यहां लेंथ वाला पार्ट चेंज किया है, अब मैंने थीटा को इंट्रोड्यूस किया है। मैं अब थीटा के टर्म्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अभी देखना ध्यान से कैसे होगा, डिफरेंशिएट करो dx बाई डी थीटा, y tan थीटा की जगह क्या होगा, sec² थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से dx निकाल सकता हूं। dx कैसे निकलेगा, y sec² थीटा इंटू डी थीटा। बेटू इसको यहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहां पे ये तेरा dx आ गया। अब dx आने के बाद ध्यान से सुन, मेरे पास ऑलरेडी क्या वैल्यू थी, e λ/2 डन है। अब मेरे को एंगल वाइज डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एंगल वाइज कैसे डिफरेंशिएट किया, पर वो सारी बातें छोड़ो। cos थीटा ये रहा, अब मैं dx की जगह पर y sec² थीटा डी थीटा लिख सकता हूं, बोल दो हाँ या ना। अब ये देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर y², अब x² की जगह पे देखो, x² की जगह पे अगर मैं यहां से x² निकालूं, देखो तो क्या ये y² tan² थीटा बचेगा, y² tan² थीटा बनेगा। बेटू अब ये देख, y², अब इसके x की जगह पे, x² की जगह पे y² tan² थीटा हो जाएगा। मैं कॉमन ले लूंगा यार, पक्का ना, पक्का ना, ठीक है। अब यहां देख क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, ये तो एक कट गया, और 1 + tan² थीटा को हम sec² थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से ये भी चला गया, उड़ी बाबा, मजा आ गया, बच गया। ये देखो, एक तो y बच गया था नीचे, एक तो y बच गया था ना, ये y मैं यहां पे बाहर ले आया, जो बचा ना y वो देखो बाहर आ चुका है। अब यहां देखो λ/2 y cos थीटा तो बचा, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट पे क्या समझेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है।
साइन थीटा 0 से π/2। अब मैंने क्वेश्चन ये है कि मैंने एंगल क्यों लिया। हाँ, मैंने एंगल क्यों लिया, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, ये एक, हाँ ये देखो, सबसे पहली बात, ये जो है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसा समझाता हूं। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपको लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूर होगा? नहीं, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत करीब होता है, उसके बहुत करीब होता है। चलो अभी हम एक काम करते हैं, स्केल का यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ये देखो, ये लाइन है। एक्चुअलिटी में क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत करीब होता है, दिखाने के लिए मैंने वहां पे बहुत लेंथ वाइज डाल दिया। बट बेटा मेरे, अब इसको ना एक काम कर, ये बहुत लंबी लाइन है, इतनी भी ज्यादा लंबी नहीं है, फिर भी अगर मैं यहां से इस एंगल को फॉर्म करने की कोशिश करूं तो लगभग एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। जब वायर और लंबी होती, और लंबी होती, और लंबी होती, और ये डिस्टेंस छोटे होते, ये हमारे डिस्टेंस छोटे होते, तो ये लगभग एंगल 90 डिग्री का होता। तो इसीलिए हमने क्या किया, 0 से 90 डिग्री तक उसको क्या किया, इंटीग्रेट करने की कोशिश की। अब यहां पे कुछ भी नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 90 विल बी 1, साइन 0 0। तो यहां पे क्या आया, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। डन मेरे बच्चे, आई होप आपको भी समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।